आज हम बात करेंगे ऐसे महान चिंतक की जिसने केवल एक साम्राज्य की स्थापना में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि जीवन, नेतृत्व, राजनीति, आत्मसम्मान और व्यवहार के ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। वह थे आचार्य चाणक्य। उन्होंने सिखाया कि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले इंसान को अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है उसे परिस्थितियां आसानी से नहीं हरा सकती। ध्यान रहे, यह वीडियो किसी के प्रति घृणा या छल सिखाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य है तुम्हें इतना विवेक, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन देना कि कोई तुम्हारा अनुचित लाभ न उठा सके और तुम अपने निर्णय स्वयं ले सको। आज हम उन 7 जीवन नीतियों को समझेंगे जो तुम्हें मानसिक रूप से अधिक मजबूत, आत्मसम्मानी और व्यवहारिक बना सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। यदि तुम केवल सुनकर आगे बढ़ गए तो यह भी दूसरे वीडियो की तरह भुला दिया जाएगा। लेकिन यदि तुमने इन सिद्धांतों पर गंभीरता से विचार किया और उन्हें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाया, तो आने वाले वर्षों में तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा जीवन बदल सकता है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहो, क्योंकि हर अगली नीति पिछले से अधिक गहरी है और संभव है कि उनमें से सिर्फ एक विचार तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं आचार्य चाणक्य की पहली और सबसे महत्वपूर्ण नीति से। नीति 1, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। सोचो, अगर किसी योद्धा को युद्ध पर जाने से पहले अपने दुश्मन से यह कहने का मौका मिले कि उसकी सबसे कमजोर जगह कहाँ है, तो क्या वह युद्ध जीत पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि युद्ध तलवार से कम और जानकारी से अधिक जीते जाते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को असफल होने का डर, किसी को आर्थिक कठिनाई, किसी को अकेलापन, किसी को आत्मविश्वास की कमी। कमजोरियां होना गलत नहीं है, उन्हें बिना सोच समझे हर किसी के सामने खोल देना अक्सर नुकसान का कारण बन सकता है। आचार्य चाणक्य का संदेश यही था कि विवेक पूर्वक बोलो, हर बात हर व्यक्ति को मत बताओ। आज के समय में लोग अक्सर भावनाओं में बहकर अपनी हर परेशानी, हर योजना और हर दुख सबके सामने रख देते हैं। लेकिन हर सुनने वाला शुभचिंतक हो, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कुछ लोग केवल जिज्ञासा से सुनते हैं, और कुछ लोग वही जानकारी बाद में तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी ये नहीं कि तुम कभी किसी से बात ही न करो, बल्कि ये कि किससे कब और कितनी बात करनी है ये पहचानो। कल्पना करो कि तुमने अपने कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी से कह दिया कि तुम्हें किसी विषय का अनुभव कम है। यदि वह व्यक्ति ईमानदार है तो वह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन यदि उसका उद्देश्य प्रतियोगिता में आगे निकलना है तो वही बात तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है। यही कारण है कि जीवन में विश्वास और विवेक दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि अपने मन की बात कभी किसी से साझा मत करो। जब कठिन समय हो तब परिवार, सच्चे मित्र, गुरु या योग्य सलाहकार से बात करना समझदारी है। लेकिन हर परिचित व्यक्ति तुम्हारा हितैषी हो, यह मान लेना उचित नहीं। एक बीज जब मिट्टी में होता है तब वह दिखाई नहीं देता, वह चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह वृक्ष नहीं बन पाता। तुम्हारे सपने, तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मनिर्माण भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें समय, धैर्य और सही वातावरण चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बड़े बड़े लक्ष्य सबको बता देते हैं, फिर जब कठिनाइयां आती हैं तो वही लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए पहले अपने लक्ष्य पर काम करो, परिणाम आने दो, फिर सफलता स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएगी। एक और बात हमेशा याद रखना, कमजोरी स्वीकार करना और कमजोरी का प्रदर्शन करना दो अलग बातें हैं। स्वयं से अपनी कमी स्वीकार करना विकास की शुरुआत है, लेकिन बिना आवश्यकता हर किसी के सामने अपनी असुरक्षाएं बताना कई बार तुम्हें अनावश्यक रूप से कमजोर स्थिति में ला सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी मजबूत नहीं हो तो शिकायत करने में ऊर्जा खर्च मत करो। उसी ऊर्जा को सीखने, मेहनत करने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। लोग तुम्हारी बातों से कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वे तुम्हारे कर्मों को ही याद रखते हैं। इसलिए आज से एक नया नियम बनाओ, हर बात हर किसी से मत कहो। पहले सोचो, क्या यह व्यक्ति भरोसेमंद है? क्या यह जानकारी साझा करना वास्तव में आवश्यक है? क्या इससे समस्या का समाधान होगा?
यदि उत्तर हाँ है तभी अपनी बात साझा करो, अन्यथा अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाओ। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी समझ, तुम्हारा धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। जब तुम अपनी कमजोरियों को दूर करने में लग जाते हो, तब एक दिन वही लोग तुम्हारी ताकत की चर्चा करने लगते हैं जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। यही पहली नीति का सार है। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उसे शक्ति में बदलने के लिए काम करो, और अपनी निजी बातों को केवल उन्हीं लोगों से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य हों। नीति 2, डर पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि भय ही सबसे बड़ी कैद है। कभी शांत बैठकर अपने आप से एक प्रश्न पूछना, क्या वास्तव में तुम्हें दुनिया रोक रही है या तुम्हारा अपना डर? ज्यादातर लोग अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों, किस्मत या दूसरों को मानते हैं, लेकिन जब गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है भय। डर असफल होने का, डर लोगों की आलोचना का, डर अपमान का, डर हार जाने का, और यही डर धीरे धीरे इंसान की क्षमता को जकड़ लेता है। आचार्य चाणक्य का विचार था कि जो व्यक्ति अपने भय पर नियंत्रण पा लेता है, उसे हराना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि युद्ध पहले मन में जीता या हारा जाता है, मैदान में नहीं। ध्यान से सोचो, एक ही अवसर दो लोगों के सामने आता है। पहला व्यक्ति डर कर पीछे हट जाता है, दूसरा व्यक्ति डर के बावजूद आगे बढ़ता है। कुछ वर्षों बाद पहला व्यक्ति सोचता रह जाता है, काश मैंने कोशिश की होती, और दूसरा व्यक्ति अनुभव, आत्मविश्वास और सफलता के साथ आगे बढ़ चुका होता है। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर खत्म हो गया। साहस का अर्थ है डर मौजूद होने पर भी सही कदम उठाना। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तियों ने बड़े कार्य किए, वे निडर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अपने भय का सामना करना सीखा। कल्पना करो, यदि एक तैराक पानी से ही डरता रहे तो क्या वह कभी तैरना सीख पाएगा? यदि एक वक्ता मंच से डरकर कभी बोलने ही ना जाए तो क्या वह कभी प्रभावशाली वक्ता बन सकेगा? यदि एक व्यापारी नुकसान के डर से कभी व्यवसाय शुरू ही ना करे तो क्या वह सफलता प्राप्त कर पाएगा? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। डर हमेशा तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देता है। वह कहता है, मत बोलो, लोग हंसेंगे। मत शुरू करो, कहीं असफल न हो जाओ। मत बदलो, जो है उसी में रहो। लेकिन यही आवाज तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। याद रखो, अधिकांश लोगों को सफलता नहीं रोकती, उन्हें रोकता है पहला कदम उठाने का डर। डर का एक और नुकसान है, जब तुम लगातार डरते हो तब तुम दूसरों के निर्णयों पर निर्भर होने लगते हो। तुम हर बात पर अनुमति मांगते हो, तुम ना कहने से डरते हो, तुम अपनी राय छिपाने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कम होता जाता है और तुम्हारा व्यक्तित्व भी कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम छोटे छोटे डर का सामना करना शुरू करते हो, तुम्हारा मन बदलने लगता है। आज किसी अनजान व्यक्ति से आत्मविश्वास के साथ बात करो। कल किसी नई चीज को सीखने का प्रयास करो। परसों किसी ऐसे काम की शुरुआत करो जिसे तुम महीनों से टाल रहे हो। हर छोटी जीत तुम्हारे भीतर यह विश्वास पैदा करेगी, मैं कर सकता हूं, और यही विश्वास एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखो, भय का इलाज भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। जितना तुम उससे भागोगे वह उतना बड़ा होता जाएगा, जितना उसका सामना करोगे वह उतना छोटा होता जाएगा। इसीलिए आज से अपने जीवन का एक नियम बना लो, डर निर्णय नहीं करेगा, निर्णय मैं करूंगा। लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर अपना भविष्य मत खो। दुनिया कुछ समय तक तुम्हारी आलोचना कर सकती है, लेकिन अंत में वही दुनिया परिणामों का सम्मान करती है। जब तुम अपने भय पर विजय पा लेते हो, तब केवल तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि तुम्हारा व्यक्तित्व भी बदल जाता है। लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करने लगते हैं, और यही वह शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए याद रखो, डर को खत्म करने का इंतजार मत करो, डर के साथ आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम अक्सर वही होता है, कोई जोखिम ना लेना। नीति 3, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, नहीं तो अंत में खुद को खो दोगे। जरा अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों के बारे में सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी की खुशी के लिए अपनी इच्छा छोड़ दी? कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए? कितनी बार तुमने अपने सपनों को पीछे रखा ताकि लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहें? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो कि तुम वही गलती कर रहे हो जिसे दुनिया के लाखों लोग हर दिन दोहराते हैं। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें,
उसकी तारीफ करें, उसे सम्मान दें। यह स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब दूसरों की स्वीकृति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट था। जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न रखने में लगा रहता है, वह अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की सोच अलग है। जो निर्णय एक व्यक्ति को अच्छा लगेगा, वही दूसरे को गलत लग सकता है। तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितनी ईमानदारी से काम कर लो, फिर भी कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। यह जीवन का नियम है। कल्पना करो, एक किसान अपने बेटे के साथ बाजार जा रहा था। पहले दोनों पैदल चल रहे थे। लोग बोले, इतना अच्छा घोड़ा है, फिर भी पैदल चल रहे हैं। फिर बेटा घोड़े पर बैठ गया। लोग बोले, देखो कितना बदतमीज बेटा है, खुद बैठा है, पिता पैदल चल रहे हैं। फिर पिता घोड़े पर बैठ गए। लोग बोले, कैसा पिता है, खुद बैठ गया और बच्चे को पैदल चला रहा है। अंत में दोनों घोड़े पर बैठ गए। लोग बोले, बेचारे जानवर पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। अब बताओ, आखिर वे किसे खुश करते? यही जीवन की सच्चाई है। यदि तुम अपना पूरा जीवन लोगों की राय बदलने में लगा दोगे, तो अपना भविष्य बनाना भूल जाओगे। बहुत से लोग केवल इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है और अंत में उसी व्यक्ति की प्रशंसा करती है। अगर हर महान व्यक्ति लोगों की बात सुनकर रुक जाता, तो दुनिया में कोई नया आविष्कार नहीं होता, कोई नया विचार जन्म नहीं लेता और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता। एक और बात याद रखना, हर समय हाँ कहना दयालुता नहीं है। कई बार यह आत्मसम्मान की कमी का संकेत भी हो सकता है। जब तुम हर किसी की बात मानते हो, तब लोग धीरे धीरे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करना छोड़ देते हैं। वे मान लेते हैं कि तुम कभी मना नहीं करोगे। फिर वे तुम्हारे समय का, तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारी भावनाओं का भी उपयोग करने लगते हैं। इसलिए जीवन में ना कहना भी सीखो, सम्मानपूर्वक, शांति से और स्पष्ट शब्दों में। क्योंकि जो व्यक्ति सही समय पर ना नहीं कह पाता, वह अक्सर अपने सबसे महत्वपूर्ण अवसर खो देता है। याद रखो, तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा जीवन भी सीमित है। यदि तुम इसे केवल दूसरों को खुश करने में खर्च कर दोगे, तो अपने सपनों के लिए क्या बचेगा? इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि तुम्हें स्वार्थी बन जाना चाहिए। दूसरों की सहायता करो, सम्मान दो, विनम्र रहो, लेकिन अपनी पहचान और अपने सिद्धांतों की कीमत पर नहीं। सच्चे लोग तुम्हारा सम्मान तब भी करेंगे जब तुम हर बात में उनसे सहमत नहीं होगे। और जो लोग केवल तुम्हारे हाँ कहने तक ही तुम्हारे साथ हैं, वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। आज से एक नया नियम बना लो, मैं सबका सम्मान करूंगा, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को किसी की खुशी के लिए नहीं दबाऊंगा। मैं अच्छा इंसान बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग मेरी अच्छाई को मेरी मजबूरी समझ लें। मैं लोगों को प्रसन्न करने के बजाय अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने उद्देश्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा। क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों से बनेगा, लोगों की तालियों से नहीं। और जिस दिन तुमने यह बात समझ ली, उसी दिन तुम मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम रख दोगे। याद रखो, हर किसी को खुश करने वाला व्यक्ति अक्सर स्वयं सबसे अधिक दुखी होता है। लेकिन जो सत्य, आत्मसम्मान और अपने उद्देश्य के साथ जीता है, वही अंततः सबसे अधिक सम्मान पाता है। नीति 4, अपनी योजनाओं और रहस्यों की रक्षा करो। सफलता शोर से नहीं, रणनीति से मिलती है। कल्पना करो, तुमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है। तुम एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाना चाहते हो जो आने वाले वर्षों को बदल दे। लेकिन शुरुआत करने से पहले ही तुम उत्साह में आकर अपने हर दोस्त, रिश्तेदार और परिचित को बताने लगते हो, मैं यह करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ, बस कुछ महीनों में सब बदल जाएगा। अब सोचो, क्या सचमुच तुम्हारा लक्ष्य आगे बढ़ा या केवल तुम्हारी बातें बढ़ी? आचार्य चाणक्य का एक गहरा संदेश है, अधूरे कार्यों का अनावश्यक प्रदर्शन मत करो, पहले उन्हें पूरा करो, फिर परिणाम स्वयं बोलेंगे। ध्यान दो, जब एक तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना साधता है, तो वह पहले शोर नहीं मचाता, वह शांत रहता है, ध्यान केंद्रित करता है, सही समय की प्रतीक्षा करता है और फिर एक ही तीर लक्ष्य भेद देता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं भी ऐसे ही मिलती हैं। आज के समय में लोग काम कम करते हैं और घोषणा ज़्यादा। सोशल मीडिया पर लक्ष्य पहले दिखाई देता है, मेहनत बाद में। लेकिन वास्तविक सफलता ठीक इसका उल्टा रास्ता अपनाती है। वो पहले मेहनत करती है, फिर परिणाम देती है,
और अंत में दुनिया उसे पहचानती है। याद रखो, जब तुम अपनी हर योजना सबको बता देते हो तब तीन बातें होती हैं। पहली, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। दूसरी, कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं। और तीसरी, कुछ लोग तुम्हारे विचारों का उपयोग अपने लाभ के लिए भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह कि हर व्यक्ति तुम्हारे उद्देश्य को उसी नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से तुम देखते हो। इसलिए विवेक आवश्यक है। इतिहास में सफल सेनापति अपनी पूरी रणनीति युद्ध शुरू होने से पहले शत्रु को नहीं बताते थे। यदि वे ऐसा करते तो जीतना लगभग असंभव हो जाता। इसी प्रकार जीवन में भी हर योजना को सही समय तक सुरक्षित रखना बुद्धिमानी है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना भी आवश्यक है। गोपनीयता और अकेलेपन में अंतर है। यदि तुम्हें किसी अनुभवी गुरु, योग्य सलाहकार या विश्वसनीय सहयोगी से मार्गदर्शन लेना है तो अवश्य लो। अच्छी सलाह सफलता की गति बढ़ा सकती है। लेकिन केवल प्रशंसा पाने के लिए हर किसी को अपनी योजना बताना उचित नहीं। कई लोग केवल इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें शुरुआत में ही नकारात्मक टिप्पणियां सुनने को मिल जाती हैं। यह तुम्हारे बस की बात नहीं। इतने लोग असफल हो चुके हैं, तुम नहीं कर पाओगे। अगर हर सफल व्यक्ति इन बातों पर विश्वास कर लेता तो शायद दुनिया की आधी उपलब्धियां कभी जन्म ही ना लेती। एक और बात याद रखना, जब तक बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तब तक वह सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह वृक्ष नहीं बन सकता। तुम्हारे सपने भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे अधिक चाहिए अनावश्यक शोर से दूरी। आज से एक नियम बना लो, कम बोलो, ज़्यादा सीखो, शांत रहो और अपने परिणामों को अपनी पहचान बनने दो। दुनिया वादों को कुछ समय तक याद रखती है, लेकिन उपलब्धियों को वर्षों तक याद रखती है। इसलिए अपने जीवन को घोषणाओं से नहीं, उपलब्धियों से भरना शुरू करो। जब सफलता आएगी तब तुम्हें स्वयं अपनी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा कार्य ही तुम्हारा परिचय बन जाएगा। और यही इस नीति का सार है। अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे परिणाम बनकर दुनिया के सामने न आ जाएं, क्योंकि शोर अक्सर ध्यान खींचता है, लेकिन मौन में की गई तैयारी इतिहास रचती है। नीति 5, अपना आत्मसम्मान कभी मत खो। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जरा अपने जीवन का एक ऐसा पल याद करो जब किसी ने तुम्हारी बात को अनदेखा कर दिया, जब तुम्हारी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया, जब तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितने के तुम हकदार हो। उस समय सबसे ज्यादा चोट किस बात की लगी थी? शायद शब्दों की नहीं, आत्मसम्मान की। इंसान भूख सह सकता है, थकान सह सकता है, असफलता भी सह सकता है, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान पर चोट पड़ती है तब भीतर कुछ टूट जाता है। आचार्य चाणक्य का संदेश था कि जिस व्यक्ति के पास आत्मसम्मान नहीं, उसकी योग्यता भी धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है। ध्यान रखना, आत्मसम्मान और अहंकार एक जैसे नहीं हैं। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं भी सम्मान के योग्य हूं। यही अंतर बुद्धिमान व्यक्ति समझता है। आज बहुत से लोग केवल इसलिए अपमान सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। अगर मैंने मना कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैंने अपनी बात रखी तो कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। अगर मैंने विरोध किया तो नौकरी चली जाएगी। धीरे धीरे यह डर आदत बन जाता है। फिर इंसान हर बात पर समझौता करने लगता है। वह अपने समय का समझौता करता है, अपने सिद्धांतों का समझौता करता है और अंत में अपने आत्मसम्मान का भी। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम अपनी नज़रों में छोटे हो जाते हो, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें छोटा समझने लगती है। सम्मान पाने का पहला नियम है, पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। यदि तुम स्वयं अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। यदि तुम स्वयं अपनी सीमाएं तय नहीं करोगे तो लोग उन्हें बार बार पार करेंगे। यदि तुम हर बात पर झुकते रहोगे तो लोग यह मान लेंगे कि तुम्हें झुकाना आसान है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बात पर लड़ाई करो, बल्कि इसका अर्थ है शांत रहकर विनम्रता से और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखना सीखो। एक वृक्ष फल आने पर झुकता है, लेकिन वह अपनी जड़ों से कभी समझौता नहीं करता। वैसे ही सफल व्यक्ति विनम्र होता है पर कमजोर नहीं, दयालु होता है पर दब्बू नहीं, सहयोगी होता है पर स्वयं का अपमान कभी स्वीकार नहीं करता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपने सिद्धांतों की रक्षा की, समय ने अंततः उनका सम्मान किया।
और जिन्होंने केवल लोगों को खुश करने के लिए अपने मूल्य छोड़ दिए, वे धीरे धीरे भीड़ में खो गए। एक और बात याद रखना, दुनिया तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे व्यवहार से ज्यादा सीखती है। यदि तुम हर बार अपने अधिकार छोड़ दोगे तो लोग मान लेंगे कि तुम्हें अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन यदि तुम शांत, संयमित और दृढ़ रहोगे तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करना सीखेंगे। आज से अपने जीवन में 3 नियम लागू करो। पहला नियम, जहां बार बार अपमान मिले वहां अपनी उपस्थिति पर पुनर्विचार करो। दूसरा नियम, किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपने सिद्धांत मत छोड़ो। तीसरा नियम, हर दिन ऐसा कोई कार्य करो जिससे तुम्हारी अपनी नजरों में तुम्हारा सम्मान बढ़े। याद रखो, आत्मसम्मान बाहर से नहीं आता, वह भीतर लिए गए सही निर्णयों से बनता है। जिस दिन तुमने स्वयं को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। और अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सार केवल इतना है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन हमेशा विवेक, विनम्रता और मर्यादा के साथ, क्योंकि सच्चा सम्मान डर से नहीं, चरित्र, आत्मविश्वास और सही आचरण से प्राप्त होता है। नीति 6, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि एक शब्द जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कल्पना करो, एक तेज धार वाली तलवार किसी इंसान के शरीर को घायल कर सकती है, लेकिन एक कठोर शब्द, वह किसी इंसान के मन पर ऐसा घाव छोड़ सकता है जो वर्षों तक नहीं भरता। इसलिए आचार्य चाणक्य ने वाणी को मनुष्य का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना। जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी लड़ाइयां बिना युद्ध के ही जीत लीं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने गुस्से में कुछ कह दिया और बाद में पछताना पड़ा? कितनी बार किसी ने तुम्हारे बारे में गलत राय सिर्फ इसलिए बना ली क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया? कितनी बार तुम्हारे एक वाक्य ने किसी रिश्ते में दूरी पैदा कर दी? सच यही है, शब्द तीर की तरह होते हैं। धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता, उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं लौटते। तुम माफ करना तो कह सकते हो, लेकिन जो चोट लग चुकी होती है उसे मिटाना आसान नहीं होता। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है। वह हर बात का तुरंत उत्तर नहीं देता, वह पहले परिस्थिति को समझता है, फिर शब्द चुनता है और उसके बाद बोलता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सुनने से ज्यादा बोलते हैं। हर किसी को अपनी बात कहनी है, लेकिन बहुत कम लोग समझना चाहते हैं। याद रखो, जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वही सही निर्णय लेना भी सीख जाता है। सुनना कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता की पहचान है। जब तुम अधिक सुनते हो तो लोगों की सोच समझते हो, उनकी भावनाएं समझते हो, उनके इरादे समझते हो, और तब तुम्हारे निर्णय भी अधिक संतुलित हो जाते हैं। लेकिन जब तुम बिना रुके बोलते रहते हो तो अक्सर अपनी ही कमजोरियां उजागर कर देते हो। कई लोग अपने गुस्से में अपने रहस्य बता देते हैं, कुछ लोग अपनी योजनाएं बता देते हैं, कुछ लोग ऐसे वादे कर बैठते हैं जिन्हें पूरा नहीं कर सकते, और बाद में वही बातें उनके लिए समस्या बन जाती हैं। इसलिए बोलने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह सत्य है? दूसरा, क्या यह आवश्यक है? तीसरा, क्या इसे सम्मानजनक तरीके से कहा जा सकता है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है तभी बोलो, अन्यथा मौन अधिक बुद्धिमानी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, मौन का अर्थ कायरता नहीं है। यदि अन्याय हो रहा हो, यदि किसी निर्दोष के साथ गलत हो रहा हो, यदि सत्य की रक्षा करनी हो, तो वहां चुप रहना भी उचित नहीं। बुद्धिमानी का अर्थ है कब बोलना है, कितना बोलना है और किस प्रकार बोलना है, यह जानना। यही संतुलन व्यक्ति को महान बनाता है। इतिहास के महान नेताओं की एक विशेषता थी, वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्द लोगों के जीवन बदल देते थे। उनकी शक्ति ऊंची आवाज में नहीं बल्कि स्पष्ट विचारों में थी। आज से अपने जीवन में एक अभ्यास शुरू करो। जब भी क्रोध आए, उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर सोचो, क्या मेरे शब्द समस्या का समाधान करेंगे या उसे और बढ़ाएंगे? अक्सर यही कुछ सेकंड तुम्हें ऐसी गलती से बचा सकते हैं जिसका पछतावा वर्षों तक रहता। याद रखो, तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे काम से नहीं बनती, तुम्हारी वाणी से भी बनती है। लोग यह भूल सकते हैं कि तुमने क्या पहना था, वे यह भी भूल सकते हैं कि तुम कहाँ मिले थे, लेकिन वे अक्सर याद रखते हैं कि तुमने उनसे कैसे बात की थी। इसीलिए अपनी वाणी को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ। कटुता की जगह स्पष्टता रखो,
घमंड की जगह विनम्रता रखो, जल्दबाजी की जगह धैर्य रखो और प्रतिक्रिया देने की जगह समझदारी से उत्तर देना सीखो। क्योंकि अंत में जिस व्यक्ति के शब्दों में संयम, सम्मान और सत्य होता है, वही लोगों के हृदय में स्थायी स्थान बनाता है। और यही आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश है। अपनी वाणी पर अधिकार रखो, क्योंकि जो स्वयं पर शासन कर सकता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। नीति 7, दिखावे से नहीं चरित्र से महान बनो। असली शक्ति भीतर से जन्म लेती है। अब हम उस अंतिम नीति पर पहुंच चुके हैं जो बाकी सभी नीतियों की नींव है। अपने आप से एक प्रश्न पूछो, अगर आज तुम्हारे महंगे कपड़े, मोबाइल, गाड़ी, पद और धन सब कुछ छिन जाए तो क्या लोग फिर भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? अगर उत्तर हाँ है तो समझो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे चरित्र से बनी है। लेकिन अगर उत्तर नहीं है तो अभी भी तुम्हें अपनी असली ताकत बनानी बाकी है। आज का समय दिखावे का समय बन गया है। लोग अपनी खुशियों से ज्यादा अपनी तस्वीरें दिखाते हैं, अपनी प्रगति से ज्यादा अपनी पहचान का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को साबित करने में व्यस्त होता है उसे दुनिया के सामने बार बार अपनी महानता साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आचार्य चाणक्य का संदेश था कि मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों, धन या बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि उसके गुण, ज्ञान, संयम और आचरण से आंका जाना चाहिए। धन आ सकता है और चला भी सकता है, पद मिल सकता है और छिन भी सकता है, यश आज मिल सकता है और कल कम भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छा चरित्र वह ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सोचो, एक विशाल वृक्ष जब फल देता है तो वह शोर नहीं करता। नदी जब गहरी होती है तो उसका प्रवाह शांत होता है। सूरज हर सुबह बिना घोषणा के उगता है और पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। प्रकृति हमें सिखाती है, जो वास्तव में महान होता है वह अपने कार्यों से पहचाना जाता है, शब्दों और दिखावे से नहीं। यदि तुम सच में जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो अपना ध्यान इन 5 चीजों पर लगाओ। अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ाओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, अपने वचनों का पालन करो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनने दो। याद रखो, दुनिया कुछ समय के लिए तुम्हारी संपत्ति से प्रभावित हो सकती है, लेकिन जीवन भर तुम्हारे चरित्र का सम्मान करती है। जब लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा करने लगे, जब तुम्हारे ना होने पर भी लोग तुम्हारे विश्वास की मिसाल दें, जब तुम्हारे शब्दों पर बिना प्रमाण के भरोसा किया जाने लगे, तब समझना कि तुमने वास्तविक सफलता प्राप्त कर ली है। यही आचार्य चाणक्य की अंतिम शिक्षा है। अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों में विश्वास, साहस और प्रेरणा जगा दे। समापन। अब तुम्हारे सामने 7 ऐसी नीतियां हैं जो केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। याद रखो, पहली नीति ने सिखाया कि अपनी कमजोरियों की रक्षा करो। दूसरी ने सिखाया कि भय पर विजय पाओ। तीसरी ने बताया कि हर किसी को खुश करना असंभव है। चौथी ने समझाया कि अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट मत करो। पांचवी ने आत्मसम्मान का महत्व बताया। छठी ने वाणी पर संयम रखने की शिक्षा दी और सातवीं ने बताया कि सच्ची महानता दिखावे से नहीं, बल्कि चरित्र से बनती है। इन 7 नीतियों को यदि तुम केवल सुनकर भूल गए तो शायद यह भी एक सामान्य वीडियो बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि तुमने आज इनमें से केवल एक नीति भी अपने जीवन में ईमानदारी से लागू कर ली, तो आने वाले वर्षों में तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। हम दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे परिस्थितियां लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। यदि यह विचार तुम्हें उपयोगी लगे तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों तक अवश्य पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और यदि तुम ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और व्यक्तित्व विकास से जुड़े विचार नियमित रूप से सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए विचार और जीवन को बेहतर बनाने वाले एक नए सफर के साथ।